मेरे पाकिस्तानी, उससे पहले कि आज की मजीद खबरों पे आए, आपके ऊपर एटमी हमला होने जा रहा है। क्यों? क्या हुई? पंजाब के अंदर अब आप पर लगेगा गोबर टैक्स। आपको लतीफा लग रहा होगा, लेकिन खबर असल है, बाजी अब लगाएंगी आप सब पर गोबर टैक्स। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? तौबा तौबा। अब भैंसों का गोबर तो नहीं ना रोक सकते, अगर वो दूध देगी तो गोबर भी देगी। उन्होंने यूट्यूबर से लेके भैंसों तक सब पे टैक्स लगा दिया, गोबर टैक्स भी लगा दिया, 30 रुपए फी भैंस गोबर टैक्स भी लगा दिया। आपको तो कोई परेशानी नहीं है इसकी वजह से? नहीं, मेरी कौन सी भैंस है? ठीक है ना, आपकी भैंस है, आप अपनी भैंस को 15 रुपए का पैम्पर बांध दें, ठीक है ना, 30 रुपए बचा लें। मैं तो यही आपको मशवरा दे सकता हूँ। आपको हंसी आ रही होगी, खैर मनाएं, उस दिन का इंतजार करें जब मरियम औरंगजेब आपके बाथरूम के बाहर कॉपी और पेंसिल लेकर खड़ी होंगी और नोट करेंगी आप कितनी बार बाथरूम गए हैं। अच्छा, अब आप हैरान होंगे कि एक तो भैंस गोबर करे, फिर गोबर दे, और ऑन टॉप ऑफ दैट भैंस बेचारी जो है वो इनको टैक्स भी दे। ये कल को मुझे तो ऐसा लगता है ये घोड़ों की लिद का भी लेंगे, बकरियों की मेंगनों का टैक्स इकट्ठा करेंगे, जो इनका तरीकाकार है। ये मुर्गियों की बिठों का भी टैक्स इकट्ठा कर लेंगे, इनका पता कोई नहीं है। अस्तगफुरुल्लाहुल अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। हाय, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर पाकिस्तान से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि पेट्रोल, डीजल और गैस के बाद अब पाकिस्तान में लगने जा रहा है गोबर टैक्स। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, अब पाकिस्तान में पाकिस्तानी सरकार की तरफ से पाकिस्तान की सभी भैंसों पर 30 रुपए का गोबर टैक्स लिया जाएगा, जिसके चलते पाकिस्तानी गवर्नमेंट भैंस के गोबर से पाकिस्तान में बायोगैस व बिजली दे सकेगी। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पंजाब के अंदर अब आप पर लगेगा गोबर टैक्स। आपको लतीफा लग रहा होगा, लेकिन खबर असल है, बाजी अब लगाएंगी आप सब पर गोबर टैक्स। आपको हंसी आ रही होगी, खैर मनाएं, उस दिन का इंतजार करें जब मरियम औरंगजेब आपके बाथरूम के बाहर कॉपी और पेंसिल लेकर खड़ी होंगी और नोट करेंगी आप कितनी बार बाथरूम गए हैं। कि भैंसों के गोबर के ऊपर पंजाब हुकूमत ने टैक्स लगा दिया। देखिए, ये जो भैंसों का गोबर है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त रॉ मटेरियल होता है। इससे आप बना सकते हैं बायोगैस, बड़े पैमाने पर पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान में बेशुमार भैंसें हैं, हमारे पास ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इससे फ़ायदा कभी हमने उठाया नहीं, वो पॉलिसी बनाई नहीं प्रॉपर तरीके से। दूसरा, खाद भी बनती है, तो ये बहुत काम आती है। अब इसके ऊपर टैक्स लगा दिया कि जो भी भैंस गोबर करेगी, अब भैंसों का गोबर तो नहीं ना रोक सकते, अगर वो दूध देगी तो गोबर भी देगी, तो वो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया कि हर भैंस के गोबर के ऊपर हुकूमत 30 रुपए लेगी, पंजाब हुकूमत। देखिए, अगर तो गोबर से वाकई में वो बायोगैस बनाते हैं तो उसकी कोई पॉलिसी सामने लेकर आए, बताएं जनाब हम ये करने जा रहे हैं, इस पैमाने पर करने जा रहे हैं, ये हमारी पॉलिसी है, प्राइवेट लोगों को इसमें इस तरह इन्वॉल्व करेंगे, सरकारी लोग इसमें इतना हिस्सा डालेंगे। वो पॉलिसी दे देना, या आप ये पॉलिसी दे दें कि जनाब बायोगैस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट एक सब्सिडी जारी कर रही है कि इसका सारा सामान गवर्नमेंट मुहैया करेगी और इतने पैसे गवर्नमेंट देगी और इतने पैसे आप डाल दें। या तो ये कर दें, सारा गोबर खुद ही गायब हो जाएगा, लोग उससे बायोगैस बना के पूरे पूरे इलाके को गैस देंगे, जो तरीकाकार होता है। लेकिन पॉलिसी कोई नहीं है, गोबर का टैक्स इन्होंने लेना है। ये कल को मुझे तो ऐसा लगता है ये घोड़ों की लिद का भी लेंगे, बकरियों की मेंगनों का टैक्स इकट्ठा करेंगे, जो इनका तरीकाकार है। ये मुर्गियों की बिठों का भी टैक्स इकट्ठा कर लेंगे, इनका पता कोई नहीं है। आप टैक्स जरूर लें, लेकिन उसको इस्तेमाल करें उस मकसद के लिए जिसके लिए आप लेते हैं। हैरान होंगे कि एक तो भैंस गोबर करे, फिर गोबर दे, फिर उस गोबर से ये फ्री में गैस बनाएं या जो भी इन्होंने एनर्जी बनानी है वो बनाएं, और ऑन टॉप ऑफ दैट भैंस बेचारी जो है वो इनको टैक्स भी दे। जब भैंस देगी तो मतलब भैंस का मालिक देगा, लेकिन किसी ना किसी तरह से निकालेगा तो वो भैंस में से ही, जैसे आप में से ये सब कुछ निकालते हैं, आप भी तो आगे भैंस में से ही निकालेंगे। भैंस को फ्री में तो आप चारा नहीं खिलाएंगे, टैक्स उसका फ्री में नहीं देंगे, आप उसे कहेंगे ज़्यादा दूध दो, ये तो मैं जाहिर है अज़रा तफन्नन कह रहा हूँ, वो बेचारी तो उतना ही दूध देगी जितना देगी। तो या ये भैंस में से निकलेगा या ये गरीब आदमी जिसकी वो भैंस है उसमें से निकलेगा। लेकिन मरियम नवाज साहबा ने अब ये फैसला किया है कि भैंस उनको गोबर भी दे, उस गोबर से वो गैस या एनर्जी भी बनाए,
और टैक्स भी उसके ऊपर उल्टा भैंस देगी 30 रुपए फी भैंस। अब गोबर टैक्स जो है वो पंजाब के अंदर गल्फ स्ट्रीम के ऊपर सफ़र करने वाली जो बीबी हैं वो देंगी। अभी नून लीग के बहुत ही करीबी सहाफ़ी इमरान शफकत साहब